गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो निधीयति वेदासाना परसदुर्गान् विश्वा नात्रयो सिन्धुं दुर्तत्यग्निः। ओम बोलो गायत्री मैया की जय। आप लोग कृपया भ्रम में न पड़िएगा। अभी मैंने माँ गायत्री का ध्यान 100 अक्षर के गायत्री के महामंत्र से मैंने माँ गायत्री जी का ध्यान किया है। बोलो गायत्री मैया की जय। ओम रौम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम राम भद्राय नमः ओम रामचंद्रेति ओम राम भद्रेति। मां बिरसे रकुलनायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। ओम ह्लीं बंगलामुखी सबदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे दिव्यां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं 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 फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट् स्वाहा। बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंग्रे माम रच रच सत्तून भंजय भंजय फेम फट् स्वाहा। बोलो भद्रकाली मैया की जय। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृतलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोम शिवोम 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 शिवो भूता शिवमजेत सम करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे राधे वृषभान भूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी हे वृंदावन नागरी गुरुनिधे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्।
हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलाशाही वराह रघुनंदन वामन माधव। ओम विष्णुने आत्मने नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सुंदर पवित्र बेला है। कल दिव्य नवरात्र का पावन पवित्र पर्व प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले मैंने विचार किया क्यों ना आप लोगों को संसार रूपी मोह से मुक्त करने वाली और संसार में रहते हुए किस तरह परमात्मा का ध्यान किया जाए, बड़ी ही सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में आती है गजेंद्र मोक्ष की। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूँ। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो, राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। आइए गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। गजेंद्र एक हाथी था। जो कि अपने बच्चों एवं हथनियों के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर एवं पर्वत के आसपास बहुत सुंदर वृक्ष, लताएं एवं झाड़ियां थीं।
यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे और पक्षियों के कलरव से वातावरण गुंजायमान रहता था। निर्मल एवं मधुर जल के झरने बहा करते थे। अतीव सुंदर, सुरमय एवं सुहावना वातावरण था वहाँ का। पर्वत की गिर कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या के लिए आया करते थे। एक दिन गजेंद्र त्रिकूट पर्वत से अपने परिजनों के साथ उतरकर मैदान में भ्रमण कर रहा था। तभी एक अत्यंत सुंदर सरोवर उसे दिखाई पड़ा, जिसका जल बहुत ही निर्मल एवं शीतल था। गजेंद्र हथिनियों एवं बच्चों के साथ इस सरोवर में उतरा और अपने परिजनों के साथ मस्ती से जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में पानी भर भर कर हथनियों एवं बच्चों पर फेंकने लगा। मस्ती और आनंद में डूबा वह सरोवर के जल में गहराई तक उतरता गया और तन्मय होकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। इतने में ही एक शक्तिशाली ग्राह अर्थात मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, उसकी हथनियों ने भी उसकी मदद की, किंतु मगर से पैर छुड़ाने में गजेंद्र असफल रहा। बहुत समय तक गज एवं ग्राह के बीच संघर्ष चलता रहा। निराश होकर हथनियां और बच्चे गजेंद्र का साथ छोड़कर चले गए। गजेंद्र अपने प्राण बचाने हेतु अकेला ही संघर्ष करता रहा। जब वह पूरी तरह थक गया तो अंत में उसने परमात्मा से प्रार्थना की। बहुत ही सुंदर स्तुति गजेंद्र ने की है। बहुत ही सुंदर स्तुति की और भगवान की स्तुति गजेंद्र करने लगा। स्तुति करते करते जब वो स्तुति करते करते भगवान के ध्यान में गजेंद्र पूरी तरह से तन्मय हो गया और उसे ये भी ध्यान न रहा तन्मयता में कि ग्राह ने उसके पैरों को पकड़ रखा है। क्योंकि उसका तन्मयता से भगवान के ध्यान में पूरी तरह से गजेंद्र डूब गया और समाधिस्थ हो गया, जिसके कारण उसे ये भी अनुभव नहीं रहा कि ग्राह ने उसके पैर को पकड़ रखा है। गजेंद्र की भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बड़ी शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के निकट पहुंचे और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान उसके निकट आ रहे हैं तो उसने सरोवर में से एक कमल का पुष्प सूंड में लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत कष्ट में है और अत्यंत व्याकुल हो रहा है, तो वे गरुड़ से उतरकर सरोवर में कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से बाहर निकाल लाए और भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ऋषि देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से वह मुक्त होकर दिव्य शरीर से संपन्न हो गया
और श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर अपने लोक को चला गया। इधर गजेंद्र को भी भगवान का स्पर्श पाते ही पीताम्बरधारी दिव्य रूप प्राप्त हो गया। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी इंद्र दुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि के शाप से उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा था। इस आख्यान से स्पष्ट है कि जीव को पूर्व जन्म के कर्मों या अभिशाप को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही उस योनि से मुक्ति मिल पाती है। अतः वर्तमान जन्म में मनुष्य को कर्मों के प्रति काफी सजग रहना चाहिए। दुष्कर्मों से दूर रहकर केवल सत्कर्म ही करने चाहिए। ऐसा करने से अगला जन्म अच्छे परिवार में होगा और जीवन सुख शांतिपूर्ण बीतेगा। गजेंद्र की कथा मनुष्य जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश है। यह गजेंद्र और कोई नहीं मनुष्य ही है। संसार सुंदर सरोवर है और मगर काल का रूप है। मनुष्य संसार के सुरमय सरोवर में गोता लगाते लगाते आनंद में ऐसा डूब जाता है, विषय वासनाओं भोग विलासों में ऐसा रम जाता है कि उसे काल मृत्यु का कोई ध्यान ही नहीं रहता। और एक दिन ऐसा आता है जब काल उसे आकर ग्रस लेता है। वह जीवन को बचाना चाहता है। उसके परिजन भी निजी स्वार्थ बस उसे बचाने में मदद करते हैं, पर अंत समय में वे भी उसे अकेला छोड़ देते हैं और तब मनुष्य परमात्मा को याद करता है। काल के विकराल गाल से तो मनुष्य को परमात्मा ही बचा सकता है और वही मोक्ष प्रदान कर अपने धाम वापस बुला सकता है। अतएव मनुष्य को संसार के विषय भोगों में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए, अपितु काल और काल के स्वामी परमात्मा का स्मरण भी सदैव करते रहना चाहिए। इसलिए संसार का कार्य करो पर आनंद कंद परमात्मा का भी नाम स्मरण करते रहो। इससे लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। बोलो भक्त भगवान की जय। इसमें गीता भी कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मों की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति ही। यदि संसार का हर व्यक्ति कर्म ठीक से करने लग जाए तो यह संसार स्वमेव सुख सागर बन जाएगा। बोलो भक्त भगवान की जय। बड़ी सुंदर लाइन है, किसको पता कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। हरि हरि रे हरि हरि जप मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि जप मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हरि हरि जप मनवारे, दिन रह गए थोड़े। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिव भूत्वा शिवम जय सम करोति शंकरः। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।